आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 12 ऐसे आईपीएस जो पदोन्नति पाकर गए, कुछ उसमें से डायरेक्ट आईपीएस थे, कुछ जो बिहार बीपीएससी की परीक्षा है उसके माध्यम से उनको आईपीएस की कैटेगरी मिली। जन सुराज आंदोलन में वो तमाम 12 लोग आए, शामिल हुए, जो सरकार में उन्होंने सेवाएं दी, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उसमें सेवाएं दी, और आज जन सुराज आंदोलन में वो शामिल हो रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। जन सुराज मतलब एक सुंदर स्वराज, एक सुंदर राज्य का जो सपना है वो पूरा होते देखना चाहते हैं। अपनी सर्विस काल में तमाम सरकारों के दबाव के कारण जो कार्य वो नहीं कर सके, उस कार्य को करना चाहते हैं। हम जानते हैं माननीय अनिल सिंह जी हमारे साथ हैं, 2002 के आईपीएस बैच में हैं, मतलब कह लीजिए कि 2002 में आईपीएस की कैटेगरी उनको मिली। तमाम बिहार सरकार में उन्होंने सेवाएं दी। अनिल जी, पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जन सुराज, एक सुंदर राज्य का सपना प्रशांत किशोर ने देखा है। जिस तरीके से गांधी ने इसी चंपारण से एक सुंदर भारत का सपना देखा था। क्या लगता है आपको इस बिहार में, इस जातिगत राजनीति, देश में भ्रष्टाचार की जो राजनीति चल रही है, क्या इससे कहीं आगे निकलकर ये जन सुराज का सपना पूरा होने वाला है? हाँ बिल्कुल, सपना पूरा होने वाला है। दरअसल बहुत पुरानी कहावत है कि सपने वो सच नहीं होते जो सो कर देखे जाते हैं। सपने वो सच होते हैं जिसके लिए दिन रात की नींदें गंवा ली जाती हैं। तो अभी आप देखिए कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी जन अभियान में निकले हुए हैं, पैदल मार्च में निकले हुए हैं, एक एक व्यक्ति से उनका संपर्क हो रहा है। निश्चित रूप से यह जग कर सपने को पूरा करने का अभियान है और हम आशान्वित हैं कि यह सपना जरूर पूरा होगा। अनिल जी, अभी जन सुराज एक आंदोलन बन रहा है, आप कह लीजिए आंदोलन है, कोई पार्टी नहीं बनाई गई है। अभी प्रशांत किशोर ने कोई पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन जब आंदोलन पार्टी जो है वो पूर्ण होकर जब पार्टी के भी रूप में आएगा, जब लोग लड़ेंगे, भ्रष्टाचार फिर वहाँ से शुरू होता है। कहिए तो मैं 2-4 आंदोलनों की बात कर दूँ। अन्ना का आंदोलन देख लीजिए, केजरीवाल बैठे, तमाम वैसे आंदोलन है। क्या जिस दिन पार्टी बनेगी, यदि सत्ता हाथ में आएगी, उस दिन क्या जो आज दिख रहा है वो भी उस समय दिखेगा? वर्तमान में आपने भविष्य के सारे प्रश्न पूछ लिए। इसका जवाब अभी कुछ ठोस रूप में नहीं दिया जा सकता है। इतना जरूर है, यह अभियान है और अभियान का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने से अधिक उद्देश्य यह है कि सत्ता कैसे स्वच्छ लोगों के हाथ में हो, समाज के सर्वोत्तम लोग किस प्रकार से एकजुट होकर के एक जगह आकर, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इस व्यवस्था को देखें और महसूस करें कि अभी तक आज़ादी के हीरक जयंती हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके बाद तक कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई हैं, किस किस क्षेत्र में क्या काम करने की आवश्यकता है। ऐसे चिंतकों को, ऐसे लोगों को जो कि इससे व्यथित रहते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर पहले ला करके एक ऐसा संगठन बना देना है कि जो यह आश्वस्त कर सके समाज को कि यह संगठन जो होगा, यह संगठन आगे चल कर के एक ऐसी व्यवस्था का अगुवा होगा जिससे कि लोग कह सकें कि नहीं, यह सुंदर राज आया, यह सुंदर व्यवस्था है। अनिल जी, 2003 में आप पुलिस उप महानिरीक्षक थे, आपने लालू का राज देखा होगा यहाँ पर। क्या उस समय आपकी नहीं चलती थी कि आप एक्शन में आए, और जो उस समय भ्रष्टाचार हो रहा था, जो गुंडई हो रही थी, क्या उस समय रोकने का अधिकार तो आपके पास था, लेकिन क्या कोई राजनीतिक दबाव भी पड़ता था आपके ऊपर? अच्छा, ये सवाल बड़ा अजीब लगता है। ये प्रश्न उठता कहाँ से है? राजनीतिक दबाव किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं? राजनीतिक दबाव का कोई सवाल नहीं है। मैं तो 30-32 साल मैंने पुलिस सेवा में गुजारी। अब मुझे तो कभी नहीं, किसी जगह से नहीं लगा कि कोई राजनीतिक दबाव भी होता है किसी अवसर पर। यदि आप जस्ट काम करना चाहते हैं, आप यदि उचित काम कर रहे हैं, तो कोई व्यवस्था, कोई सत्ता, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी महान से महान राजनीतिज्ञ कभी नहीं आता है
या कहने कि तुम क्रिमिनल को मत पकड़ो, तुम अपराध मत दूर करो, कभी नहीं कोई कहता। ये बिल्कुल एक गलत भ्रांति फैली हुई है। फिर भ्रष्टाचार आता कहाँ से? यानी ये बात है, यह बहुत ही मूल संरक्षण कौन देता है? यह बहुत मूल प्रश्न है आपका। देखिए, इसके लिए बहुत ही आपको चिंतन करना होगा और बिल्कुल माइक्रो लेवल से लेकर के और मैक्रो लेवल तक, नीचे से ऊपर तक के हर एक इकाई पर ध्यान दे करके और वहाँ नज़र डालनी होगी कि ये कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसको परिवर्तित करने का ही यदि काम हम लोग अपने हाथ में लेते हैं तो उसके लिए उसका कुछ एक रोड मैप बनाना होगा, और जो कि हम लोगों ने बनाए भी हैं, जो कि अभी हम लोग धीरे धीरे जब ये अभियान आगे बढ़ता है तो ये सब जानकारी आपको मिलेगी कि हम लोगों के दिल में ख्वाहिश क्या है, किस ढंग से हम लोग इसको दूर करने जा रहे हैं। अनिल जी, आपने कहा, बहुत साहित्यिक तरीके से आपने उत्तर दिया, क्योंकि आप एक साहित्यकार भी हैं, कि रोड मैप बन रहा है। लेकिन आज जो रोड मैप बना हुआ, और आपने एक और कहा कि कहाँ से ख्याल आप लोगों के पास आते हैं कि भाई राजनीतिक दबाव का। आज यदि राजनीतिक दबाव नहीं होता, जो भी सरकार बिहार में है या देश में चल रही है, राजनीतिक दबाव नहीं होता, तो आज के जो IPS IAS हैं वो नेताओं के पिछलग्गू नहीं होते, जो देखने में आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। सिर्फ राजनीतिक दबाव की बात नहीं है। ये जो पदाधिकारी जिनको आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में जुड़ रहे हैं, इन्होंने ज़माने देखे। जो व्यवस्था परिवर्तन में जुड़ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं की, मैं आज जो सरकार के साथ पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अनिल जी। अब ये तो पत्रकारों की भाषा है, इस पर मैं क्या कहूँ। मुख्यमंत्री बगले ताकते हैं DGP के तरफ कि आपने ये काम कहा था, आपको 2021 में ही कहा था, नहीं होता है। कारण कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि आपने पूरा एक अपना लाइफ देखा है, पूरी सर्विस में बिताया है। नहीं, सभी जवाबदेही के पद पर बैठे हुए लोग अपने कर्तव्य के प्रति जरूर जागरूक रहते हैं और वो काम करते हैं। अब कोई एक ऐसा ओकेजन होगा जो आपको ऐसा कहने के लिए बात होना पड़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है, DGP को पता नहीं है, या कोई भी राज्य हो कि बालू की माफियागिरी हो रही है, शराब की माफियागिरी हो रही है? क्यों नहीं? यदि अधिकारी जो आपने कहा सक्षम है, यदि वो अरेस्ट करता है, तो फिर किस दबाव में उसे छोड़ दिया जाता है? नहीं, छोड़ने का तो कोई आपको से है क्या? एकदम छूटते हैं साहब। सुनिए, यदि छूट जाते तो अभी कोर्ट में देखिए इतने लोग पकड़े गए हैं, जेल गए हैं, सब पर कार्रवाइयाँ हो रही है, थानों में इतनी जब्ती हुई है। ऐसा नहीं कि छूट जाता है, छूटने की बात नहीं, लेकिन इसको और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, यह आप महसूस कर रहे हैं। और उस अभियान में हम लोग भी सोचते हैं कि यदि इसमें और सख्ती चाहिए, और तत्परता चाहिए, तो वो होनी चाहिए, वो किया जाएगा। एक सवाल, अंतिम सवाल का जवाब चाहेंगे। एक बिरादरी को खुश करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम वैसे कुख्यातों को छोड़ दिया जिनकी जगह जेल में थी। पूरा बिहार के पूरे लॉ को बदल दिया, परिहार लॉ को बदल दिया उन्होंने। आखिर क्यों? देखिए, हम क्यों उस समय IPS एसोसिएशन की नहीं, बड़ी मेहनत से हम पकड़ते हैं ऐसे लोगों को। नहीं, देखिए, हम लोग तो अभियान से जुड़े हुए लोग हैं और यह प्रश्न आपका शुद्ध रूप से राजनीतिक है और इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। धन्यवाद। नहीं, अनिल जी, अभी आप अभियान से जुड़े हैं, अभी आंदोलन चल रहा है। कल यदि सत्ता आपके पास आएगी तो सत्ता को किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे आप? हाँ, उसके लिए तो हमने कहा ना कि और जब सत्ता आती है तभी भ्रष्टाचार पनपता है। देख लीजिए दिल्ली को, देख लीजिए झारखंड को। वह प्रश्न यह उठता है ना कि जब तक आदमी के हाथ में कुछ करने को न हो, तब तक तो वह पहचान में आता नहीं है किस तरह का व्यक्ति है। तो यही आवश्यकता है कि हम ऐसे लोगों को रखें, उसमें जोड़ के रखें, जो कि किसी भी रूप में समाज के लिए अहितकर कार्य न करें। और वह चुनाव उसी के लिए हम अभी जन अभियान कर रहे हैं। वह हम एक लोगों से मिल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, हम क्रीम चुन रहे हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी, क्रीम ऑफ द एवरी फील्ड। अन्ना ने भी तो क्रीम चुना था। अब देखिए, कोई अभियान यदि असफल हो जाए तो उसके लिए आप उसके जो सिरमौर हैं उनको दोषी आप नहीं डाल सकते हैं। बहुत सी बातें होती हैं कि बातें बदल जाती हैं आगे चल करके। ये बहुत सी, वो कहते हैं ना, कोई तो मजबूरियां रही होंगी, ये कोई बेवफा नहीं होता।
तो ये होता है, तो उसके लिए नहीं, लेकिन हम लोग को निश्चित रूप से पॉजिटिवली सोचना है, सकारात्मक रूप से सोचना है। आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, हर एक आदमी का सहयोग चाहिए। आप भी चुन के दीजिए ऐसे लोगों को जो अपने क्षेत्र के सर्वोत्तम हो। आप भी ऐसे लोगों को चुनिए जिन्हें लोग प्यार करें, जिन्हें लोग राजनीति में देखें तो फख्र महसूस करें। जन सुराज आंदोलन के माध्यम से तमाम वैसे क्रीम लोग, वैसे ईमानदार लोग को चुनने की कोशिश हो रही है जो अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। आज करीब करीब 12 आईपीएस जो हैं वो जन सुराज आंदोलन से जुड़े, और जन सुराज मतलब जो सुंदर राज्य का सपना प्रशांत किशोर ने देखा है, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो इस मिशन में शामिल हुए हैं। लेकिन डर तो वही है जब आंदोलन जो है, राजनीतिक पार्टी ये बनेगी जन सुराज, और उस पार्टी में कितने ईमानदार लोग जब आएंगे और वो फिर आगे क्या करेंगे, इस पर सबकी नज़र रहेगी। क्योंकि अन्ना के आंदोलन को हम देखें कि अन्ना के आंदोलन से जो मुख्यमंत्री निकले वो कितने ईमानदार हैं, ये पूरा देश जान चुका है। उस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी, लेकिन आप बने रहिए संवाददाता बिहार के साथ।